प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु के चरणों में अपने आप हम समर्पण करें। इसे शुक्रवार की बहुत सा प्रार्थना में प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना के साथ आए। प्रभु हमें हिम्मत और हियाव दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमदयाल उनगिरगार परमेश्वर, सुबह के सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सुबह से प्रार्थना में आए हुए प्रत्येक विश्वासियों को सहायता कर प्रभु, आज सुबह के वक्त हम आपके चरणों में आते हैं प्रार्थना के साथ। प्रभु जो लोग आना चाहते सबको लेकर के आए, आरंभ से लेकर अंतिम समय तक आपकी उपस्थिति हमारा साथ बने रहे। कोई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में नहीं है। आपकी कृपा हमारे मध्य में बने रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं। ये आकर प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन निदा दीदी है, आमीन। निदा दीदी घर पे ही है, ड्यूटी में है। सर काम पे हूँ। ओके। आनंद है, परमानंद है, ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हमें इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा होगा। आवो आनंद मानाए, आवो आनंद मानाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आवो आनंद मानाए, आवो आनंद मानाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आमेन आमेन। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बालकापन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो बड़ सा दूर हो गया। मैं बालकापन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो बड़ का दूर हो गया। उसके करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसके करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा फिर मैं अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बांधा पड़े। मैं बना रहूंगा फिर मैं अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसके उसकी आज्ञा को नहीं बोलूंगा, जब तक उसका न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है।
इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आवो आनंद मनाए, आवो आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहो। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहो। मैं मगन रहूंगा उसके संगति में, सगम आनंद आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसके संगति में, वगम आनंद आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा फिर मैं अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बांधा पड़े। मैं बना रहूंगा फिर मैं अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बांधा पड़े। उसके आज्ञा को नहीं भूलूंगा, तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं बोलूंगा, जब तक उसकी आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरा मेरा मेरी इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकापन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तबाड़ का दूर हो गया। मेरे बालकापन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो बाढ़ का दूर हो गया। के करुणा ने फिर में नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर में नहीं छोड़ा, जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, ये आएगा मेरा सौभाग्य है। मृत्यु का पालन हारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन हारा मेरा हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। एक और गीत गाकर प्रार्थना करेंगे। अनादि ईश्वर तो मेरे लिए प्रभु शरण सन टगरा है।
हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तो मेरे लिए प्रभु शरण टकराए, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन के राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन के राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन के राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आशा देकर शांत बना मेरी नैया उसे पार लगा, आशा देकर शांत बना मेरी नैया उसे पार लगा। अनादेश तो मेरे लिए प्रभु शरण टकरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन के राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन के राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आशा देकर शांत बना मेरी नैया उसे पार लगा, आशा देकर शांत बना मेरी नैया उसे पार लगा। अनादेश्वर तो मेरे लिए प्रभु शरण ठहराए, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है, स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। एक ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई के बेड़े हैं, एक ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई के बेड़े हम। अनादि ईश्वर तो मेरे लिए प्रभु शरण टकराए, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। राजाओं का राजा प्रभु है, धर्म है राज वो करेगा, राजाओं का राजा प्रभु है, धर्म से राज वो करेगा। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करे प्रभु, आओ हम सब आनंद से जय जयकार करे प्रभु। आदेश तो मेरे लिए प्रभु शरण टकराए, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, मेरा में सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, सुबह प्रार्थनाओं में, आमेन। ऑनलाइन, हालेलुया। ऑफलाइन में और आए हुए प्रत्येक विश्वासियों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आज सुबह के वक्त प्रभु का अभिषेक हमारे मध्य में बने रहने के लिए और भी अनेक लोग इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना के सामर्थ्य को महसूस होने के लिए, प्रार्थना के अभिषेक को पहचानने के लिए, प्रार्थना की कृपा को हालेलुया हमें पूरी तौर पर प्रभु की संगति में अपनाने के लिए, प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए परमेश्वर की बातों में हम समर्पण करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस समय हमारे मध्य में पोल डिसोसांडी प्रार्थना मंगवाएगा सारे विषयों के लिए, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में और आने वाला प्रत्येक विश्वासियों के लिए, चर्च के लोगों के लिए, और इन दिनों में हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए,
विभिन्न अवस्थाओं के लिए, और शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए, और हर बीमार अवस्थाओं के लिए, विभिन्न परेशानियों से सामने करने वाले सत्यनारायण जी की मम्मी हॉस्पिटल में है, और राजेश शंकर के लिए, अनिता दीदी के लिए, ड्रिसा और शिनाडी के लिए, पोलिस सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, सत्यनारायण जी परिवार के लिए, इस प्रकार हमारे मध्य में हमें आने वाला प्रत्येक माया दीदी के लिए, प्रत्येक विश्वासों के लिए परमेश्वर के हाथों में देते हुए, हालेलुया। हमारा प्रेज लॉर्ड, आमेन। ऑल दिस सोसाइटी, हमारे भारत देश के लिए, समस्त विश्व के लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हम सबको एकत्रित किया इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। ऑनलाइन में जितने भी पिता परमेश्वर आए हैं पिता, सभी को पिता परमेश्वर अब आशीष करना पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता परमेश्वर जरूरत और मन में सोच क्या है पिता परमेश्वर, हर एक मनोकामना को पूरा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, एक एक परिवार को आप आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर रितेश पास्टर के लिए पिता परमेश्वर, रितेश पास्टर को पिता परमेश्वर आशीष करना पिता परमेश्वर, उसका परिवार को भी आशीष करना पिता परमेश्वर। सिस्टर को भी पिता परमेश्वर आशीष करना पिता परमेश्वर, और दोनों बच्चों को भी आशीष करना पिता परमेश्वर। और पढ़ाई में पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भर देना पिता परमेश्वर, और अलग अलग बीमारी से बचा के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारा जितने भी ऑनलाइन में है पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर आप अलग अलग प्रॉब्लम से बचा के रखना, बीमारी से बचा के रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस उपवास विनती के साथ पिता परमेश्वर हर एक का परेशानी दूर हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने बच्चे लोग हैं पिता परमेश्वर हर एक बच्चों के साथ रहना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, कोटा के कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी के साथ रहना पिता, हर एक विश्वासी को विश्वास में मजबूत बनाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उस जगह को आशीष बनाए रखना पिता परमेश्वर। और जो लोग आपको नहीं जानते पिता, उन लोगों को भी पिता परमेश्वर आप लोगों को लेके आना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पूरा कलीसिया पिता हरा भरा हो जाए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उस जगह को आशीष से परिपूर्ण कर देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर चोज बनाने के लिए पिता परमेश्वर, पिता सोच रहे पिता परमेश्वर, सोचने का पहला ही आप पूरा कर देगा पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा अनुसार है पिता परमेश्वर, हर एक काम पिता आपका हर एक कार्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अभी पिता कई सारे बच्चों का पिता एग्जाम चालू है पिता, सभी बच्चों को बुद्धि ज्ञान से भर देना पिता, बीमारी से बचा के रखना पिता परमेश्वर। और हमारा जितने भी कलीसिया का भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो लोग पिता इस समय पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आके पिता परमेश्वर वचन बढ़ रहे पिता, स्तुति कर रहे पिता, धन्यवाद कर रहे पिता, सभी के साथ रहना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सत्यारायण ब्रदर का पिता परमेश्वर, मम्मी के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप उसको छू के चंगाई देना पिता परमेश्वर, आपका पवित्र हाथ के द्वारा पिता परमेश्वर। आप डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता, प्रभुओं को प्रभु है पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाला आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर जितने भी हम भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता आप सहायता मदद करना, और पूरा दिन सभी को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, अलग अलग दुर्घटना से बचा के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, इस भारत देश को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखना और शांति बनाए रखना पिता परमेश्वर। हर एक जगह कलीसिया है पिता, अलग अलग जगह में हर एक कलीसिया को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखना। और जो पास्टर लोग पिता परमेश्वर जो प्रचार करते पिता परमेश्वर, लोगों के साथ रहना, उनके परिवार के साथ रहना पिता परमेश्वर। और आपका वचन पिता परमेश्वर हर कोने कोने गली गली में पिता पहुंच सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे जो कुछ भी होगा पिता परमेश्वर, हर एक चीज को पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करते पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख रखते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता इस समय के लिए पिता परमेश्वर, आगे के समय आपके हाथ में समर्पण करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन।
ब्रदर आवाज बंद है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 16 वचन से लेकर 18 वचन तक हम थोड़ा से वचन पढ़ेंगे। आज सुबह के वक्त हम लोग छोटी सी झुंड बनकर आए हैं। मैंने हमेशा कहता हूं कि उपवास प्रार्थना में लोग कम हो जाता है, और लेकिन इस उपवास प्रार्थना शुक्रवार हम जो करते हैं ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उन्नति के कारण बनाए। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और शक्ति दे। मत्ती रचित सुसमाचार 6:16 वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं और ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि और अपना प्रतिफल वे पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। उपवास करके प्रार्थना करने से परमेश्वर में प्रतिफल देता है। आज हमारे जीवन में ऐसे कई कठिनाई है, कई समस्याएं हैं कि हम इतना दिनों से दुआ करते हैं लेकिन उसमें एक रास्ता नहीं खुला है। लेकिन ऐसा समस्याओं के सामने हम उपवास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन मेरे प्यारों, आमीन शायद आप अपने बेटे के लिए आमीन उपवास करा हालेलुया। होगा, अपना बच्चे के लिए उपवास करा होगा, आमीन हालेलुया, अपना पुत्र के लिए उपवास करा होगा, अपना नौकरी के लिए उपवास करा होगा, और अपना जीवन की तमाम समस्याओं के लिए आप उपवास किया होगा। लेकिन प्रभु की आत्मा हमसे कहते हैं कि हालेलुया, वहाँ ऐसे लिखा है, आमीन, जब तुम उपवास करते हुए, आमीन हालेलुया, परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु पिता तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने। हमारा परमेश्वर हमें जानता है, हमारे उपवास को जानता है, हमारे प्रेयर को जानता है, किस कारण से हम प्रभु के चरणों में आए हैं वो उन्हें मालूम है। वो ग्रहण रहता है, वो ध्यान रहता है, और हालेलुया वो कभी हमें इस बहुमूल्य संदर्भ को, बहुमूल्य अवसर को हम ध्यान में रखते हुए हमारे विषयों के लिए हम उपवास के साथ आए हो तो प्रभु हमें जानता है। तो कुछ विषय, आमीन, उपवास और प्रार्थना से ही कुछ विषयों में हमें रास्ता निकलता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, और आमीन परंतु जब तो उपवास करे तो अपने, हमारा बच्चों के लिए बहुत उपवास की जरूरत है। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं, स्कूल नहीं जाता, एजुकेशन लेवल में हमारे बच्चे और आगे बढ़ोतरी में नहीं है। और कई बार हम देखे जाए तो हमारे फैमिली के लिए उपवास की जरूरत है। आजकल महंगाई बढ़ते जाते बढ़ते और कई प्रकार के आर्थिक समस्याएं लोगों में आ चुका, लोग बेरोजगार हो चुका है, और अच्छी पढ़े लिखे लोग हैं और हमें देखे जाए तो, और एमएससी बीएड एमएड अच्छे अच्छे पढ़े हुए, उनका वेतन, उनका जो सैलरी बराबर नहीं मिलता, और बेरोजगार है, लाखों बच्चे, लाखों जवानों और बेरोजगार, और नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी के लिए भी उनको नौकरी नहीं मिलता। ऐसा कई अनुभव, कई अवस्था लोगों में है, और हम देखे जाएंगे तो इस प्रकार की हमें कई कठिनाइयां लोगों के जीवन में है, और हालेलुया विषयों के लिए उपवास करना है हमें। प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, इसको उपवास प्रार्थना बोलते हैं। उपवास के साथ प्रार्थना करना, वैसे जो अब हम प्रार्थना करते हैं नॉर्मल भोजन वगैरह खा के, खाना वगैरह खा के और भोजन छोड़ करके उपवास नहीं, प्रार्थना करते हैं, भोजन के साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन थोड़ा से हटकर एक स्टेप और आगे बढ़कर हम उपवास के साथ, भोजन को छोड़कर हमारे लक्ष्य के साथ हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ भले आज हमारे मध्य में लोग कम है, लेकिन जो आना है वो हमारे मध्य में पहले आ चुका है।
परमेश्वर हमारे मध्य में आ चुका। इन दिनों में ये उपवास प्रार्थना में शामिल होने वाले आमीन आपके जीवन में प्रत्येक चमत्कार आप देखो। और माया दीदी प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ओल्ड डिसीजन जी प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और हरे अनिता दीदी प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और सत्यनारायण जी प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। रागेश अंकल प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मुझे प्रभु ब्लेस करेगा। अब मैं केवल 2 उपवास से चालू हुआ। पहले पिछले हफ्ते हमने चालू किया और आज हमने चालू किया। और समय होने की वजह से नहीं, समय होने की वजह से नहीं, समय मिलने के बावजूद भी अनेक लोग आलस होकर इसको तुच्छ जानकर अपना घरों में बैठते हैं। जरा से जूम ऑन करके अपना घर में बैठते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर निश्चय हमें आशीष करेगा, हमें प्रतिफल मिलेगा, हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा। हमारा प्रतिफल आमीन हालेलुया रुखा नहीं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर और नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाला मेरे प्यार और सत्यनारायण जी, प्रेज़ लॉर्ड, नवंबर महीने में परमेश्वर आपको नौकरी दे। हालेलुया। अगले महीने खुदावन परमेश्वर आपका नौकरी, आमीन आमीन, आपका हालेलुया हालेलुया। ट्रीसा हुसैन आंटी के बेटे को परमेश्वर ने एक अच्छा कंपनी में, ये कंपनी में नहीं है, एक अच्छा कंपनी में अगले महीने बुला के नौकरी देंगे। हालेलुया। और हालेलुया माया दीदी, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए हमें एक बड़े उन्नति, बड़े आशीषें परमेश्वर दे। हालेलुया। और अनिता दीदी को आमीन हालेलुया, जो कुमार जी हैं, अनिता दीदी हैं, और आपके अनिता दीदी के जो बेटे हैं, परमेश्वर आपको भी एक अच्छा आशीष रखा हो। हालेलुया आमीन आमीन आमीन। राकेश अंकल आपकी प्रार्थना और माया दीदी हमारे मध्य में भले लुप्त हो गए हैं और परमेश्वर उन्हें सहाय करे। और हिदेश जी प्रभु आपको भी एक अच्छा आमीन जो परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। इन दिनों में आमीन हालेलुया हमारे जीवन में आमीन हालेलुया परमेश्वर बड़े अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर। इस उपवास प्रार्थना को कभी हम तुच्छ ना जानते हुए प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करे। मत्ती सुसमाचार में 6वें अध्याय का 17 वचन में हमने पढ़ा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी है। हमारा परमेश्वर हमें जानता है, हमारा परमेश्वर हमारा अवस्था को जानता है, और वो अगर हमारे जीवन में जानता है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारो, बीमारी के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, निराशा के साथ आमीन हालेलुया हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अनेक विषय, अनेक विषय, लेकिन हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हमें हालेलुया हमें कैसे प्रार्थना करूं, कैसे ये रास्ता, कैसे ये परेशानी से बाहर आऊं, कैसे सोल्यूशन मिलेगा, कैसे खुदावंद मेरे जीवन में काम करेगा, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार कलीसिया बढ़ेगी, किस प्रकार आत्मा लोग आएंगे, किस प्रकार चर्च का ग्रोथ होगा, किस प्रकार आत्मिक और शारीरिक मानसिक आशीष हमारे जीवन में मिलेगा। इस प्रकार बहुत चिंताओं में हम ले रहते। कई चीज हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जो हमने प्रार्थना करने वाला चीज आशीषें कैसे हमें मिलेगा, कैसे परमेश्वर हमें देगा, प्रभु किस प्रकार देगा करके हम चिंताओं में लगे रहते। लेकिन बाइबल हमें सिखाती हैं और बंद रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर, नौकरी के बंद रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। नौकरी के बंद रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर, आत्माओं नहीं आने के लिए रुकावटें डालने वाला उस बंद रास्ते को परमेश्वर खोलने वाला है। हालेलुया। जीवनों को हमारे देश में परमेश्वर में विस्तार से हमें चलाने वाला परमेश्वर है, और हमारे लिए मार्ग तैयार किया हुआ परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूँ जो बड़े लोक से ताला लगा कर रखा हुआ जैसे बड़े बड़े बंधन परमेश्वर खोलने वाला है, नए रास्ता हमारे जीवन के लिए देने वाला है। हालेलुया। नए रास्ते ओपन होने, नए मार्ग ओपन होने वाला है, नए अनुभव ओपन होने वाला है। और मेरे प्यारो, प्रार्थना करने वाला मेरे प्यारो,
निराशा में कभी ना रहे। खुदावन परमेश्वर हमारे लिए और बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर, बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर। ओ जीसस जीसस जीसस, वो किसी का कर्जदार नहीं, हालेलुया, वो किसी का कर्जदार नहीं है, और हमें हालेलुया वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। कितने बोझ के साथ, तनाव के साथ प्रभु के सामने आज सुबह के वक्त उपवास के साथ प्रार्थना करने वाला मेरे प्यार परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देगा। हमें हालेलुया। कितने लोग प्रेयर में आए वो बड़ी बात नहीं है, जो आमीन जरूरत हालेलुया। जो जरूरत के साथ आया, और मेरी जरूरत है, मेरा विषय है, हालेलुया, मुझे जरूरी है इसलिए मैं प्रार्थना में आऊंगा, क्योंकि हालेलुया उपवास के बिना, प्रार्थना के बिना बंधन आमेन हालेलुया टूट नहीं जाता है मेरे प्यार। इसलिए आमेन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार में लिखा है वो हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, जो मेहनत के फल देने वाला परमेश्वर है। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। प्रार्थना का फल है प्रतिफल, प्रार्थना का फल प्रतिफल, जो आप बीज बोते हैं और उसका फल आपको मिलेगा। आमेन हालेलुया। वो बीज आमेन वो एक छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे बनने के बाद वो बढ़ेगी, बढ़ने के बाद उसमें शाखाएं निकलेगी, उसमें डालियां निकलेगी, उसके अंदर से आमे छोटे छोटे आमे फल, बड़ी बड़ी फल फूल सब निकलेगा। इस प्रकार आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी स्थिति को बदले। हालेलुया। हमें आमीन हमें हालेलुया। हमारे बच्चों के लिए, आमीन हमारे आमीन। संतानों के लिए, हमारे परिवार अच्छे चलने के लिए, हमारे जीवन अच्छा होने के लिए, हमारी जिंदगी हालेलुया खुदावंद परमेश्वर का योग्य में आगे बढ़ने के लिए हम इस उपवास को रखा। हालेलुया। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में अनेक लोग शामिल नहीं हो पाता, मुझे मालूम है। सभी लोग इस समय नौकरी में होंगे, सभी लोग इस समय नौकरी संबंधित कामों में लगे रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारों, जो कुछ लोग आमीन हालेलुया, अगर हम नहीं करेगा तो हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, अगर हम नहीं करेगा तो हमें आशीष नहीं मिलेगा, अगर हम जागृति नहीं होगा तो हमें उन्नति नहीं मिलेगा, अगर हम प्रार्थना में सोएगा तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हालेलुया। खुदा उन परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करने वाले लोगों, प्रभु की आत्मा हमारे साथ बने। बूढ़ा रबा रबा शांत रबा रबा रेबा रबा रबा बूढ़ा बना बच्चा रबा। अंधकार की तमाम शैतान की ताकत, अंधकार की तमाम शैतान की शक्ति हमारे जीवन से दूर होने पाए, हमारे जीवन से दूर होने पाए। प्रभु के सामर्थ्य हमारे जीवन में बने रहे। निरंतर आमीन। प्रार्थना के साथ आए। आज अनेक संकट के साथ, अनेक दुख के साथ हम आज आए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हालेलुया, एक घंटे और पतरस से कहा, पतरस सोते रहा, और हालेलुया सोने वाला पतरस से कहा एक घंटे तो मेरे साथ जाग नहीं सका प्रार्थना, एक घंटे मेरे पास, एक घंटे आपके पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, एक घंटे आपके पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, एक घंटे मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, और एक घंटे मेरे चरणों में बैठकर आमीन आशीष पाने के लिए, वायदा पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए, और एक नया आमीन अनुभव में आने के लिए तेरे पास समय नहीं है। आज में वो पतरस बहुत परीक्षा में हो गया करके हम जान सकते। हालेलुया। हमारी एक घंटे की प्रार्थना हमारे जूम के अंदर बड़े अद्भुत काम हो। जितने लोग ये फ्राइडे फास्टिंग में आते हैं, आमीन आपका आमीन। अलग से गवाही होंगे, आपके जीवन में अलग से गवाही होंगे, आपके जीवन में अलग से प्रभु कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूँ अलग से आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, अलग से आपके जीवन में खुदा आमीन अद्भुत काम आमीन करेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। हमारे मध्य आमीन आमीन। में हिदेश आमीन जी ने, हिदेश जी ने अपना रिज्यूम भेजा है, उनके लिए आज हमें प्रार्थना करना है। और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार आमीन हालेलुया, हमें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना करके बताए हुए आज सब लोग बोलने की जरूरत नहीं है, आपके विषय हम जानते हैं। और हमारे मध्य में बेरोजगार बहुत है, और उन सभी के लिए 3 जन हमारे मध्य में है, और ट्रिशा ओस्टिन आंटी का बेटा, और हिदेश भाई, और सत्यनारायण जी, और हालेलुया इस प्रकार की हमारे कुमार जी, कई लोग नौकरी संबंधित परेशान के लिए, और उन सभी के लिए हम सरिगा 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 सिस्टर, सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया। और प्रभु महान है,
प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल दे। प्रभु के चरणों में बैठने वाला समय कभी व्यर्थ नहीं। प्रभु के चरणों में अभी ये मीटिंग 40 मिनट में कट हो जाएगा, कोई निकल के ना जाए। 15-20 मिनट प्रेयर करेंगे और हर्षा प्रेयर करेंगे, ओल्ड सोसाइटी एक बार प्रेयर करेंगे। अगर अनिता दीदी प्रार्थना कर सके तो वो करें, तो मैं भी प्रार्थना करके हम समाप्त करें। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा हमारे साथ बने रहे, तो प्रभु कहता प्रतिफल मिलेगा, है ना। तो जो एक 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 सेवक, एक नौकर सुबह से लेकर काम तक हमें भजन संगीता में जान सकते हैं, है ना। भजन संगीता 100 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 123 में लिखा है कि जैसे देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ के ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर होगा कि वो उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हमारा ऊपर अनुग्रह बनाता है। हालेलुया। कितने प्रार्थना विषय को उत्तर अभी तक मिला नहीं, है ना। फिर भी हम लोगों को कोई बोझ नहीं है, हमारे पास एक प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, है ना। वो प्रार्थना विषय नहीं सुना है तो बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना। सुबह से लेकर शाम तक नौकर काम करने के बाद शाम को मालिक के पास वो तंगा के लिए, सैलरी के लिए हाथ बढ़ाते। इस प्रकार हमारी आंसू, हमारी प्रार्थना हमारे मालिक, हमारे स्वामी देकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमें निश्चय Amen. परमेश्वर हमें उत्तर दे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अभी समय हमारे मध्य में, हालेलुया, ये मीटिंग कट हो जाएगा। 40 मिनट हो गया है और आप जल्दी से जल्दी वापस आए।